और सहारा के प्रबंधन को भी इसमें इसमें शामिल किया जाए। अभी क्या कर रहे हैं आप, पोर्टल को दे दिए हैं, सहारा प्रबंधन को भी नहीं पता, वो ले रहे हैं साथ में। प्रबंधन को लेकर के सहारा के जो पुराने एजेंट हैं वो सहारा मैनेजमेंट आ जाए, सरकार आ जाए और उसके बीच में कोऑर्डिनेशन कमेटी बन करके ये काम हो तो आसानी से होगी ना। जब सहारा प्रबंधन भी ये करने के लिए तैयार है कि भाई मैं पैसा लौटाना चाहता हूं, तो वो इसका कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाए ना, पोर्टल बना क्या रहे हैं आप? नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ये सारे बहुत सारे एजेंट हमको बोल रहे हैं कि साहब मैं कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूं, सहारा प्रबंधन कह रही है कि मैं करने के लिए तैयार हूं, तो ये कोऑपरेशन का काम, विजिलेंस का काम सरकार करे अगर करना हो तो। आप सही कह रहे हैं। हाँ, तो पोर्टल में सुधार लाने की आवश्यकता है। आपको ये देखना पड़ेगा कि मुद्दा कहां है। मुद्दा पैसे लौटाने का नहीं है, मुद्दा है आइडेंटिफिकेशन, चिन्हित करना कि व्यक्ति सही है या गलत है जिसको निवेश का पैसा वापस मिल रहा है। सरकार, आपको ताजुब होगा आशुतोष जी, यही नोएडा में और देश भर में जो बिल्डर्स थे उन्होंने बैंकरप्सी हो गया, घर खरीदारों को पैसा नहीं दिया, तो पहले बार देश में ये सरकार ने मैं 1 मिनट रुकना चाहता हूं, उनको घर दिलाया है। क्या 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 बोल रहे हैं? 1 मिनट सुनिए सतीश जी, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, फिर से बोलिए। पहले बार इस देश में ऐसा हुआ था कि जो बिल्डरों से खरीदार घर उन्होंने खरीद लिया और घर नहीं दिया। जेपी की बात कर रहे हैं, बहुत सारे बिल्डर, जेपी विस्टॉन इतना प्रतिष्ठित बिल्डर है और प्रतिष्ठित प्रोजेक्ट में भी घर नहीं दिया उसने, किसी को घर नहीं दिया। ऐसे बहुत से लोगों के पूरा देश भर में घर नहीं मिला, पैसे डूब गए। तो ये सरकार जो है, नरेंद्र मोदी की सरकार और अमित शाह ने मिलकर 25,000 करोड़ का बजटरी प्रोविजन किया। तो बजटरी प्रोविजन कर दें इनके लिए भी। अरे यहाँ तो बजटरी प्रोविजन की आवश्यकता नहीं, यहाँ चिन्हित करने की आवश्यकता है। हाँ, तो करें ना, समझ गए ना। हाँ। वैसे भी सहारा के पास एमबी वैली में इतना ज्यादा उनका जमीन है और किस्मत भी अच्छी कि जमीन की कीमतें बढ़ रही है। एक एमबी वैली को डिस्पोज ऑफ कर देगा, सभी निवेशक एमबी वैली भी डिस्पोज ऑफ करने की आवश्यकता नहीं है, उनके पास लैंड बैंक है, बहुत लैंड बैंक है। अगर मनसा ठीक हो जाए तो लैंड बैंक है। अभी खाली मुंबई का एक प्रॉपर्टी अगर वो सेल कर देंगे तो सारे निवेशक का पैसा आ जाएगा। अब क्या परेशानी हो जाती है, कंपनी फिर से अपना काम शुरू कर देगी ना। हाँ, कंपनी, मैं वही कह रहा हूं ना कि ये इसका कोई फॉर्मूला सरकार बैठ करके निकालेगी कि सरकार और निवेशक को परेशान करती रहेगी, एजेंट को परेशान करेगी, एम्प्लॉय परेशान, कंपनी परेशान, सब परेशान। सरकार का उद्देश्य परेशान करना किसी को नहीं है। जो अब घटनाक्रम देखे कि 25,000 करोड़ ऑलरेडी सेबी के पास पड़ा हुआ है, सेबी फेल हो गई है पैसा वापस करने में। कोर्ट को भी कहा है उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट तक कहा है, सरकार को भी कहा है, तो सरकार ने अब अपने हाथ में ले लिया है और सरकार ने ये पोर्टल बनाया है और सरकार इस पोर्टल की खामियां को दूर करना पड़ेगा। अच्छा, नीरज शर्मा जी को पूछिए नीरज शर्मा जी, बोलिए। सर नमस्कार। ये आपके जो डिबेट में जो सज्जन बैठे हैं, मैं थोड़ा लेट जुड़ा हूं, इनका मैं परिचय चाहता हूं। इनकी कुछ बातों से मैं सहमत नहीं, उनको मैं जो है जवाब देना चाहता हूं कुछ तर्कों के आधार पर। सुनिए। हाँ नीरज जी, आपको असहमत होने का पूरा अधिकार है। हमारे मंच पर हम सबकी सुनते हैं, आप भी सुनाइए, लेकिन संपूर्ण मर्यादा में रह करके हम लोग बातचीत करें तो बेटर रहेगा। नहीं, हमारी आदत बात नहीं कर रहा, मैं उनका परिचय चाह रहा हूं। मुझे मालूम है आप लेट जुड़ा बात नहीं करेंगे, लेकिन मैंने इनको जो लाया है ये वो ऐसे व्यक्ति हैं जो बेहद संवेदनशील हैं, और दूसरी बात ये डिफेंस के कर्नल हैं, डिफेंस से रिटायर्ड कर्नल हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं और एमबीए फाइनेंस एंड ऑपरेशन है, फाइनेंस को खूब बढ़िया से समझते हैं और स्टॉक एक्सचेंज में ये खाली पैसों में ही ये समझते हैं, उसी को समझते बूझते हैं। तो ये उस प्रकार से नीरज शर्मा जी ये बहुत ही फाइनेंस को समझते हैं, इसलिए अंदरूनी बात बता रहे हैं कि कहां तकलीफ हो रही है, कैसे इसको दूर किया जा सकता है। आवर इंटेंशन इज हाउ टू सॉल्व दिस इशू, दैट्स द इशू ना। हाँ, अब आप पूछिए नीरज जी, क्या पूछना चाह रहे हैं, बोलिए। चलिए जो है, धन्यवाद सर। मेरा मनसा इनका पूरा जो है डिटेल जानने का और उनका ओहदा जानने का था। अगर मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अपने तर्कों को अच्छा दिया और आपके तर्कों को मैं सुन रहा था। आप फाइनेंस के एवं अन्य चीजों के जानकार हो सकते हैं, लेकिन आज जो स्क्रीन पर हम लोग बैठे हैं, हमने सहारा कंपनी को बड़े करीबी से देखा है
अपनी जिंदगी के 30-30 साल दिए। आप यहाँ कह रहे हैं कि सरकार की मंशा अच्छी है, नियत सही है और सहारा भी पैसा देना चाहती है, तो रोका किसने है? रोका किसने है? कह रहे रोका किसने? गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।